औरतों के 90% मसले का हल, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। ना कोई इनके घर आकर इनके मसले का हल कर सकता है और ना ही ये इतना भारी वज़न उठाकर बार बार दुकान के चक्कर लगा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त 90% औरतों का मसला ये है कि जब भी ईद का त्यौहार या कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन आता है तो वो कपड़े सीने के लिए जब भी सिलाई मशीन निकालती हैं तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती, या तो वो जाम होती है या चलते चलते बार बार धागा तोड़ रही होती है जाम होने की वजह से। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको इस मसले का हल जो है वो सिखाऊंगा, ताकि हमारी माएँ, हमारी बहनें बार बार इतनी भारी मशीन उठाकर दुकान के चक्कर ना लगाएं। तो फ्रेंड, जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, ये हमारे सामने एक सिलाई मशीन है जो हम आपको चला के दिखलाते हैं। ये देखें, ये जो है इसका चक्का बहुत जाम है और हम इसे चला रहे हैं, लेकिन मगर ये एकदम चलती है और एकदम जाम हो जाती है। तो इस सूरत में अगर सिलाई मशीन ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए, या सिलाई मशीन धागा बार बार तोड़ी तो क्या करना चाहिए। तो ये देखें, सिलाई मशीन हमारे पास ये बिल्कुल जाम है, तो हमने इसको जो है सही करना है कि ये कैसे है सही वर्क करने शुरू कर देगी। अक्सर होता है कि हम सिलाई मशीन काफ़ी अरसे तक बाद चलाते हैं, रख लेते घर में, या धागा बार बार जो हमारा टूटता है तो धागा जो है अंदर फंस जाता है सिलाई मशीन के अंदर। तो ये सिलाई मशीन है, हमने इसका शटल जो है वो खोलना है। ये शटर है, इसके 2 पेच हम खोलेंगे और शटर को बाहर निकालेंगे और अपने मसले का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सिलाई मशीन का हेड है वो केस से, कवर से बाहर निकालेंगे ताकि हम आराम से इसे खोल सकें। अगर आप निकालना चाहें कवर से तो निकालें, अगर ऐसा खोलना चाहें तो ऐसे भी खोल सकते हैं। हमने इसको जो ऊपर पतरी होती है ये उतारनी है, जो उसके आगे लगी होती है। और ये जो आपको 2 पेच नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पेच हमने सिलाई मशीन के खोलने हैं ताकि इसका शटल जो है वो बाहर आ जाए। जहां आप जो है फिरकी डालती हैं ये हमने खोलनी है जगह। तो एक पेचकस लेंगे हम और इसके दोनों पेच हैं साइडों वाले वो खोलेंगे। तो फ्रेंड, मैंने और भी जो है सिलाई मशीन की वीडियो बनाई हुई है जिसमें धागे के बारे में, जब धागा यानी कि दाना दे रही हो तो उसका हल क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। या सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने उसकी भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई है सिलाई मशीन के बारे में। दोनों पेज खोल के हम शटल जो है वो बाहर निकालेंगे इसका। तो ऐसे करके ये पेज खोलने के बाद आप इसे आराम से बाहर निकालें तो ये निकल जाएगा बाहर। थोड़ा सा आपने जो ना निकले तो इसका चक्का घुमाना है तो ये शटल जो है बाहर आ जाएगा। तो शटल जब बाहर आ जाएगा तो ये इस तरह होगा, हमने एक पेच लगा होगा इसके ऊपर। और कई जो है मशीनें इसके शटल जो है उसमें पेच नहीं लगे होते हैं, उसके साइडों पे क्लम्प होते हैं 2, वो क्लम्प पीछे को करते हैं तो ये इसकी पतरियाँ वो निकल आती है बाहर। तो हमने ये पेज खोलना है और पेज खोलने के बाद इसके पीछे जो पतरी होगी उसे बाहर निकालना है। ये यानी कि हमने शटल जो है मुकम्मल खोलना है। जब हम पूरा शटल खोल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों जाम मशीन चल रही है। तो ये हमने इसका जो है एक पेज खोल लिया है और पतरी भी एक साथ में खोल ली है। इसके बाद एक दूसरी पतरी निकलेगी, ये भी हम जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो आपने ये जिस तरह खोलें इसी तरह वापस फिट करना है, आपने ध्यान इस चीज़ का रखना लाजमी है। इसके बाद हम ये खोल लेंगे, इसे बाहर निकालेंगे और ये जो चीज़ जाम है यहाँ से जो है सारा मसले का हल है। तो ये देखिए हम फ्रेंड, हमने ये बाहर निकाल लिया। अब हम एक टेस्टर लेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी मशीन जाम क्यों चल रही है। तो ये देखें, हम इसमें जब इस टेस्टर ऐसे से इसकी गुलाई में फेरेंगे तो सारा जो गंद, जो धागा फंसा हुआ या मिट्टी जो सारी है ना, वो टेस्टर जो है टेस्टर में आ जाएगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये सारा गंद जो है इसके साइडों में फंसा हुआ है जहाँ शटल ने घूमना होता है फिरकी ने, तो जिसकी वजह से मशीन जो है बिल्कुल जाम है। तो हम इसका सारा जो गंद साफ़ करेंगे टेस्टर की मदद से। अगर आपके पास पेचकस है तो पेचकस की मदद से कर लें, सारा आपने से साफ़ करना है। तो इसके अंदर कोई भी रिंग जहाँ से घूमना है वहाँ कोई भी गंद ना नज़र आए। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसका सारा साफ़ कर लिया हमने, आप भी इसका सारा से साफ़ कर लेना। तो ये शटर जो हमारा जैसे ये साफ़ हो गया है। अब हमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और याद रखें ये मशीन का ऑयल है, इसमें मोबिल ऑयल नहीं डालना चाहिए। अक्सर लोग गलती कर लेते हैं, मोबिल ऑयल डालते हैं, इसमें मशीनी ऑयल ही डालना चाहिए। अब हम दोबारा से फिट करेंगे जैसे हमने खोला था, तो ऐसे रखेंगे इसे। इसके बाद दूसरी जो हम पतरी जो हमने खोली थी उसके जो है इसमें हम फिक्स करेंगे इसके सुराखों में इसकी किल, और इस रखेंगे। उसके बाद हम
दूसरी पतरी लगाएंगे और पेज जो है इसका साथ में कसेंगे। तो फ्रेंड ये बहुत आसान तरीका है। अगर जो आपकी मशीन ये करने के बाद रवा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसके मशीन के सारी लटों में और तेल वाली जगहों पे सारी जगहों पे तेल लाजमी डालें। तो इसका हमने इसी तरह जिसका खुला था फिट कर लिया। अब हम इसका पेज जो है टाइट कर लेंगे और वापस जो है इसको शटल को सिलाई मशीन के अंदर फिट करेंगे। ये देखें फ्रेंड, ये जो है रवा हो गया, नहीं तो बिल्कुल ये जाम था जिसमें इसमें धागा चलता है और अक्सर धागा टूट टूट के ना इसके अंदर फंस जाता है और मिट्टी और जो आपके कपड़े के बुर होती है वो भी सारी इसी में फंसती है। तो आप इसे महीने बाद अगर खोल के साफ़ कर ले करें तो मशीन आपकी कभी भी सिलाई मशीन तंग ना करे आपको। अब हमने इसे दोबारा फिट करना है उस जगह पर। तो उसको वापस फिट करने के लिए आपने जो है इसका ये ध्यान रखना है कि ये जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक का मुँह ऊपर और एक का मुँह नीचे हो, और आपने थोड़ा सा इसका जो अगर ना जाए तो आपने थोड़ा सा इसका चक्का फेरना है तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, एक जो है इसका मुंह नीचे हुआ है और एक जो है फिरकी उसका मुंह ऊपर को हुआ है। तो ये देखें अब हमारा जो चक्का है वो रवा है, चलने लग गया है। अब हम इसके दोनों जो पेज जो हैं वो टाइट करेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम पेज टाइट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, खाली सिलाई मशीन की नहीं बनाई है, मैंने वाशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, इलेक्ट्रिक गीज़र, सीलिंग फ़ैन, AC/DC फ़ैन, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है बिजली की बचत की, सुई गैस की बचत की। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, उसमें बहुत सी आपको वीडियो ऐसी मिलेगी जो आपके बहुत काम की वीडियो होगी। तो इसके दोनों पेज आपने टाइट करने हैं, लेकिन दोनों बराबर टाइट करने हैं। एक पेज को मुकम्मल फुल टाइट नहीं कर देना है, पहले एक पेज को हल्का टाइट करना है, फिर दूसरे को टाइट करना है, फिर आपने जो है तमाम पेजों को अच्छी तरीके से टाइट करना है। अगर आप एक को फुल टाइट कर देंगे तो फिर इसकी कसाई ठीक नहीं होगी और ये काम सही नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड, अब हमने दोनों इसके पेज जो है टाइट कर दिए हैं। अब हम जो है इसके आपको चला के चेक कराएंगे कि ये रवा हो गई कि नहीं। तो ये देखें फ्रेंड, ये बिल्कुल जो है रिलैक्स हो गई है और ये हमारी सिलाई मशीन जो है बिल्कुल इस टाइम जो रवा है। अगर जो आपकी सिलाई मशीन इस तरह रवा ना हो तो आपने इसको ऑयल लाजमी डालना है इसकी लटों में, और जहाँ जहाँ ऑयल की जगह है वहाँ आपने ऑयल लाजमी डालना है। तो ये इस टाइम फ्रेंड हमारी जो सिलाई मशीन है वो बिल्कुल रवा हो गई है। हमारी माएँ बहनें अक्सर क्या करती हैं कि काफ़ी अर्से बाद सिलाई मशीन निकालती हैं तो उनके साथ ये मसला पेश आ जाता है कि उनकी सिलाई मशीन रखे रखे जाम हो जाती है या उसके अंदर डस्ट चली थी काफ़ी, जिसकी वजह से सिलाई मशीन हमारी जाम रहती है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी वीडियो अच्छी बनाई हुई हैं, आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। मैंने घरेलू वायरिंग के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, सोलर पैनल के लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है, कितने वाट का सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है और कौन सा सीलिंग फ़ैन आपको लेना चाहिए। AC/DC फ़ैन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे आप अपने सीलिंग फ़ैन आम जो है इसको DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में UPS लगा हुआ है तो आपसे सोलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, यानी कि आप अपना पुराना UPS को भी सोलर में तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड मेरी आईडी को लाजमी विज़िट करें और मेरी आईडी को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। अल्लाह हाफ़िज़।